गुड इवनिंग दोस्तों। प्रयागराज के फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम पे आधारित सवालों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ लिया, द्विघात समीकरण पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म है, प्रश्न आते हैं। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग देखेंगे आज कि दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए हम लोग का होगा ये कोई निर्देशांक हो गया, इसका मान लेते हैं x अक्ष, इसको x डैश, ये हम लोग हो जाएगा y अक्ष, ये हम लोग का y डैश। तो इसके मान लीजिए कोई बिंदु हम लोग का यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया कोई Q, हो गया बिंदु P, यहाँ पे ये हम लोग का ये हम लोग का देखिए इसका निर्देशांक ये हो गया अभी का मूल बिंदु 0, 0। इसमें देखिए मान लो कि बिंदु P है, ये हम लोग का बिंदु कोई Q है। तो बिंदु मूल बिंदु से बिंदु P के जो x अक्ष है इसकी दूरी x1 और बिंदु Q की दूरी हो जाएगी हम लोग की x2। ऐसे मान लीजिए कि हम लोग का ये है y पे, तो हम लोग का y1, ये हो जाएगा y2, अब ये हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, निर्देशांक में पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या दो बिंदु दे देगा, दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ देगा, या दूरी दे देगा और किसी x का या y का मान पूछ देगा। ठीक है, देखिए हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निकालेंगे। माना दो बिंदु P, ठीक है, जिसके निर्देशांक हो जाएगा आपके P, इसके निर्देशांक हो जाएगा x1, y1 तथा Q, इसके निर्देशांक x2, y2 दिए हो। ठीक है, दिए हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए दूरी को हम d से लिखते हैं, स्मॉल d, दूरी बराबर स्मॉल d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपका फॉर्मूला बन जाएगा d बराबर रूट में आपको ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग का बन गया। दूसरा फार्मूला, मान लीजिए कि ये पूछ दे कि मूल बिंदु से, अब दो बिंदु का केवल कहते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मान लीजिए कि हम लोग का ये कोई बिंदु हो गया P, ठीक है, ये कोई बिंदु हो गया हम लोग का, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है P, जिसका निर्देशांक कह देगा कि मान लें कि x1, y1 है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो x1 देखिए x अक्ष पे चली गई दूरी ये, और y1 होती है y अक्ष पे चली गई दूरी ये। तो कहना कि मतलब कि इसकी मूल दूरी निकालिए, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से निकालेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या, तो 0, 0, मूल बिंदु 0, 0 से किसी बिंदु
की दूरी मूल बिंदु से निकालेंगे तब तो हम लोग का डी बराबर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई बिंदु हम लोग का पी है तो उसकी दूरी पूछेगा, मान लीजिए किसी बिंदु की दूरी, तो यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु पी है, इसकी दूरी क्या है, x1 का y1 है। जब निकालेंगे हम लोग का तो होगा रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हम लोग का मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये दो आपके फॉर्मूले हैं, इसमें सवाल आपके बनेंगे। देखिए सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए पहला फार्मूला आपका है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है डी बराबर अंडर रूट आपका ब्रैकेट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद मूल बिंदु से निकालेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे तो डी बराबर आपका निकलेगा रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हम लोग का हो जाएगा। अब इस पे कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई सवाल दे दे आपका कि आपका सवाल दे दे बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मान लीजिए कब दे दे क्वेश्चन लिख दे बिंदु युग्मों के बीच की दूरी, ठीक, बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसे दे दे। अब मान लीजिए इसमें पहला सवाल आपको दे दे 4,2, पहला सवाल आपका दे दे 4,2 और ये आपका 4,3 कर लीजिए। ठीक है, और ये आपका दूसरा कर लीजिए 2,5। दो बिंदु दे दिया, आप करें कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपका ये हम लोग हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो निकाल लेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी, फॉर्मूला लिख लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो हो जाएगा आपका डी बराबर, फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है अभी x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूप में आपका हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डी बराबर रूट में का हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर रख लेंगे तो डी बराबर आपका देखिए आपका x2 मतलब 2 हो जाएगा 2 माइनस x1 का 4 स्क्वायर प्लस y2 का मान आएगा 5 और y1 का मान है -3 हो गया। इसका डी बराबर क्या निकलेगा रूट 2 हो जाएगा, घटेगा तो -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए डी बराबर हम लोग का हो जाएगा ये 2 का वर्ग माइनस प्लस हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो आपको हो जाएगा ये 4। ठीक है, और ये हो जाएगा +4, यानी डी बराबर निकालेंगे तो देखिए 4 4 8, डी बराबर रूट 8। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमको डी बराबर निकलेगा 2√2। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिला आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2√2 मात्रक, ये हम लोग का। देखिए क्या बोलते हैं इसमें मात्रक लिख लेते हैं। ठीक है, या कोई अगर दिया है कि मीटर में है सेंटीमीटर में तो लिख लेंगे, और नहीं है कभी पूछेगा कि सेंटीमीटर में या मीटर में ज्ञात कीजिए, अगर नहीं ऐसे कर रहा है तो लिख लेंगे 2√2 मात्रक। मात्रक मतलब होगा कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो इसमें भी हो, इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग। देखिए ऐसे हम लोग दो बिंदु दे दिया है 4,3 और ये 2,5, तो इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2, y2 और दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब लगाने के बाद हल करेंगे तो आपका कितना निकलेगा 2√8
2। ऐसे एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा सवाल है इसमें 2a, a, उसके बाद अगला है -a, -3a। अब कह रखिए इसमें भी वही बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालनी, देखिए हम लोग का हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। मान लेंगे तो देखिए अब हो जाएगा दो बिंदुओं की के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, देखिए फॉर्मूला हम लोग का ये होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया। तो इस पर रख लेंगे d बराबर, देखिए x2 का मान क्या हमको माइनस ए, और क्या होता है x1 तो माइनस हो जाएगा -2a स्क्वायर, प्लस होता है लेकिन हम देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस हम लोग का हो जाएगा y2, तो y2 का मान -3a और माइनस और ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग का ये y1 का मान a स्क्वायर। डी बराबर निकालेंगे, देखिए -a -2 -3a स्क्वायर प्लस, देखिए ये हम लोग को हो जाएगा -3a -4a स्क्वायर। अब डी बराबर करेंगे तो माइनस, देखिए वर्क करेंगे -3 का, तो 3 का वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 का 16 यानी 16 हो जाएगा ये 16a स्क्वायर। देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो डी बराबर कितना निकल जाएगा √25 9 और 16 25 a स्क्वायर। जब निकालेंगे रूट में से तो डी बराबर कितना निकलेगा, डी बराबर निकलेगा 5a, 25 का निकल जाएगा 5 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर निकलेगा a, हो जाएगा ये मात्रक। ऐसे सवालों को हल करेंगे। देखिए बस बहुत आसान होता है, बस फार्मूला पर रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आराम से निकल जाता है। चलिए और सवाल देख लेते हैं इससे। देखिए हल करेंगे, दो बिंदु दे दिया है हम लोग, एक दिया है 4, k और एक दिया है 1, 0, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसको x1 हो जाएगा, x1 लिखेंगे 4, y1 हम लोग को हो जाएगा k और x2 लिखेंगे, x2 बराबर तो कितना हम लोग का 1, y2 बराबर हम लोग का 0। दो बिंदुओं के बीच का, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि d बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। जब इस पर रख लेंगे तो d का मान, देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर दे दिया हम लोग का 5, तो रख लेंगे 5। उसके बाद आपका देखिए x2 का मान दे दिया है 1 और x1 का मान दे दिया है ये 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम x1 करेंगे y1, देखिए
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 लेंगे तो y2 का मान हम लोग को दे दिया है 0, y2 का मान दिया है 0 माइनस y1 का मान दे दिया है k का स्क्वायर। अब देखिए 5 बराबर निकालेंगे, हल करेंगे तो 5 बराबर हमको देखिए 4 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग और प्लस ये हम लोग का हो जाएगा, बचेगा माइनस के का स्क्वायर। 0 से के घटाएंगे तो बस वही बचेगा माइनस के स्क्वायर। ये हम लोग का देखिए हो जाएगा 5 बराबर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और हम लोग का हो जाएगा ये के स्क्वायर। देखिए के का मान निकालना है तो क्या कर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो हम लोग का 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और इधर दाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा इसका, तो हम लोग का बचेगा 25 बराबर 9 प्लस के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर 9 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 यानी हमको बचेगा ये बराबर 16, तो के बराबर हमको कितना आएगा, हमका ये प्लस माइनस 4, हमका ये के का मान निकलेगा। जैसे हम क्या करेंगे के का मान निकालेंगे। देखिए यही 2-3 टाइप में सवाल बनते हैं। पहले दे देगा कि पहला पूछेगा इसमें से 2 बिंदु दे देगा, पूछेगा कि दूरी ज्ञात कीजिए 2 बिंदु के बीच की दूरी। उसके बाद दूसरा का सवाल बनेगा कि 2 बिंदु के बीच की दूरी दे देगा, कोई एक वैल्यू नहीं देगा, जैसे कि किसी एक वैल्यू को P, K, Q कुछ भी मान लेगा और कहेगा कि वो उसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए P दे दिए तो कहेगा P का मान ज्ञात कीजिए, Q दे देगा तो कहेगा Q का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हल करते हैं। चलिए आगे और सवाल 1-2 देखते हैं। कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD, ठीक है, जिसका निर्देशांक दे दिया है A का मान दे दिया, इस माने कोई चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हम लोग का चतुर्भुज है, चतुर्भुज है कि जिसमें A, ठीक है, A हम लोग का हो गया ये A का निर्देशांक दे दिया है 3,1, 3,1, B हम लोग का मान लेते हैं हो गया B का निर्देशांक दे दिया है 0,-2 और C का दे दिया है 1,1 और D का मान दे दिया है आप लोगों का 4,4। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह क्या एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो इसका मतलब क्या है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे, हल करेंगे तो क्या ऐसे सवाल दे देगा, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज होगा या सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले, उसके बाद B और C के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद C और D के बीच की दूरी निकाल लेंगे और D और A के बीच की दूरी निकालेंगे। देखेंगे कि A के बीच की AB के बीच की दूरी CD के बीच की दूरी के बराबर आ रहा है कि नहीं, BC के बीच की दूरी DA के बीच की दूरी बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि बराबर आएगा तो कह देंगे क्या है, समांतर चतुर्भुज है, बराबर नहीं आएगा तो यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब देखिए निकालेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पर रखते हैं, D बराबर AB बराबर, ठीक, D की जगह AB हो जाएगा, तो AB बराबर रूट में देखिए x2 माइनस x1, तो x2 का मान 0, x1 का मान हो जाएगा 3, हो जाएगा हम लोगों का 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 का मान हम लोग का हो जाएगा देखिए -2 और -1 हो जाएगा। अब यहाँ से AB बराबर निकालेंगे तो देखिए हम लोग का निकल जाएगा 3 का वर्ग, ठीक है, हम लोग हो जाएगा ये 3 का वर्ग
-3 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा -3 का वर्ग। देखिए इसके बाद ये भी वर्ग निकालेंगे, कितना हम लोग हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और ये हो जाएगा +9, यानी हम लोग निकलेगा ये रूट में 18। ठीक, उसके बाद देखिए ये भी निकाल लिए हैं, उसके बाद हम डीसी निकाल लेते हैं, निकालेंगे डीसी के बीच की दूरी। जब डीसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो डीसी बराबर हम लोग को हो जाएगा, देखिए इसमें भी x2 - x1, तो x2 मान लीजिए किसी को, देखिए हम लोग का हो जाएगा ये 4 - 1 का वर्ग। ठीक, उसके बाद y2 ये हो जाएगा x2, y2 ये हो जाएगा y1। ठीक है, तो हम लोग हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 - 1 का वर्ग प्लस उसके बाद हो जाएगा y2 - y1, y2 का मान हो जाएगा हम लोग का फिर 4 - 1 का वर्ग। ये डीसी बराबर 4 - 1 3 हो जाएगा √3 का वर्ग प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 का वर्ग। डीसी बराबर क्या कर लेंगे, देखिए उसके बाद हम लोग निकलेगा 3 का वर्ग 9 प्लस 9, डीसी बराबर कितना हमको हो जाएगा, ये डीसी बराबर √18। देखिए ए बी डीसी दोनों बराबर है, उसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम निकाल लेंगे बीसी और डीए के बीच की दूरी, और जब बराबर आएगा तो लिख लेंगे कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसके आगे आप लोग क्या करेगा, इसको निकालिए, यानी ए बी बराबर डीसी, तो उसके बाद लिख लेंगे कि यह इसे एक समांतर चतुर्भुज है, इसको निकाल लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।